ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। स्वागत आप सबका। प्रेम जी बड़ा अच्छा बोला, बहुत ठीक है, सारा शुद्ध है। अब ये बताओ, जब आप इंडिया आ जाओगे तो अब ये जो क्लास चलेगी तब उसको अटेंड कर पाओगे कि नहीं? कोशिश करूंगी जी, पर कह नहीं सकते कि कैसा होगा हाँ, कार्यक्रम, क्या पता क्योंकि कहीं बहुत इस समय सारे दिन। यात्रा में हो, इधर उधर जा रहे हो, चलो हो हाँ सकता है, जी, ठीक है। क्योंकि अब नमाज उल्लास समाप्त करने के बाद हमने संध्या के अर्थ शुरू करने हैं। ठीक है। तो नमाज उल्लास में अभी जहां से आज पढ़ना है, किसको पता है? हाथ खड़ा करो। ये अच्छा है आचार्य जी कि आप रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, जिससे हमें फायदा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो ये हमारा बहुत काम कर फायदा रहे है हैं। जी, धन्यवाद करना चाहिए जो कुलभूषण जी का रिकॉर्डिंग काम कर है रहे हैं ये। हमारे भाई। वो बहुत बहुत हमारे ऐसे हैं मित्र जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और सब काम बहुत व्यवस्था अनुसार करते हैं वो। नहीं, उसका बहुत लाभ हो रहा है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अब संध्या प्रकाश निकालो भाई, पृष्ठ कौन सा है बताओ? पेज नंबर 206। 206 पैराग्राफ दूसरा। दूसरा पढ़ चुके हैं, उत्तर आ चुका है। हाँ, जाता आता है। प्रश्न से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना जीव है? एक से, हाँ, प्रश्न का जीव, पढ़ना है प्रश्न। मनुष्य का जीव। जीव। प्रश्न से पढ़ना है। मनुष्य और अन्य पशुआदि के शरीर में जीव एक सा है। यहाँ से, यहीं से। हाँ जी यहीं से। सुषमा सरदाना जी पढ़िए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। प्रश्न, मनुष्य का जीव पशुवादि में और पशुवादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है व नहीं? उत्तर, हाँ, जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता, पुण्य न्यून हो जाता है, तब मनुष्य का जीव पशुवादी नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता, और जब पुण्य पाप बराबर होता है, तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशुवादी शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। जब रुक जाइए। अब इसमें समझ में आया कि भी आगे चलते जाएंगे? क्या समझ में आया बताओ? इसमें मुझे तो ये समझ में आया कि जैसे जैसे हमने कर्म किए हुए हैं, उस हिसाब से हमें शरीर की प्राप्ति होती है। अगर हमारे उत्तम कर्म है तो हमें उत्तम परिवार मिलेगा, उत्तम सारा कुछ मिलेगा। अच्छा रुक जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरुआत हुई थी कि जो इंसान है, इंसान में एक है नर और एक है मादा, अर्थात पुरुष और एक स्त्री। यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ था कि जो पुरुष हैं वो हमेशा आगे पुरुष के शरीर में जाएंगे या स्त्री में भी जा सकते हैं, और जो स्त्री का शरीर है उनका आत्मा जो आगे पुरुष के उसमें जा सकता है योनि में, या उनको स्त्री बनना पड़ता है। अब कुछ हमारे देश के अंदर भी कह सकते हैं कि ऐसे मत वाले लोग हैं, मतांतर हैं, अर्थात जो ये मानते हैं कि जो बन गया ना एक बार, वो वही बनता है हमेशा। अब उनसे पूछा गया कि भाई जो पशु हैं वो पशु बनेंगे हमेशा? कहते हैं हाँ। अब उनका उत्तर सुनो, क्या लॉजिक सुनिए जरा, क्या कहते हैं कि आम की गुठली बोगे तो केले थोड़ी मिलेंगे।
अब उनको अक्लमंदों को पूछो कि हम आम की गुठली हैं क्या? अरे भाई, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हमारे साथ पाप पुण्य सब कर्म जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार फल मिलना है। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो आज पुरुष है और अगले जन्म में कोई जरूरी नहीं वो पुरुष बनेगा। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, पहली बात शरीर का लिंग है, पुरुष या स्त्रीलिंग। तो वो पुरुष के शरीर में भी जा सकता है और स्त्री के शरीर में भी जा सकता है। और एक और भी होता है जिसको ना पुरुष कहते हैं ना स्त्री कहते हैं, उस शरीर में भी जाता है। उसका कारण माता पिता होते हैं मुख्य रूप से। और वो निर्णय तो ईश्वर ही करता है, क्योंकि इसने माता पिता का तो चुनाव करना होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट समझनी चाहिए कि जो आज ये समझ रहे हैं कि हम भगवान ने हमें औरत बना दिया, बड़ा मुश्किल कर दिया, हमारे लिए सारी जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, हम इस समय बंधन में, बड़े होके फिर बंधन में, फिर बंधन में, हमारा तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन आज की दुनिया के बच्चे जो बड़े होते जा रहे हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं हम भी पूरी तरह सब स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर भी सारी योग्यताएं, हम भी नौकरी करते हैं, हम भी व्यापार करते हैं, हम हवाई जहाज उड़ाते हैं, हम अब चांद तक पहुंच के हम सारे काम कर सकते हैं। इसलिए उनकी मान्यता तो ऐसी नहीं रही। लेकिन पहले वाली जो स्त्रियां थी उनकी मान्यता ऐसी जरूर थी। वो सोचती थी अब घर में बंध गए, बस हमारा चूल्हा चौका, बस हमारा कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, यही काम बचा हुआ है और हमारे कोई काम नहीं है। पुरुष बड़ा स्वतंत्र है, बाहर घूमता, जेब बदी पता नहीं क्या क्या करता रहता है, हमारी तो बड़ी दुर्गति हो रही है। इसलिए वो चाहती थी ये स्त्रियां ये वाली कि भाई अब हे भगवान बस अब औरत मत बनाना, पुरुष बना देना, वो ज्यादा बढ़िया होता है, घूमते घामते रहते हैं, जो मर्जी आई वो करते रहते हैं, इसलिए इंसान बनाओ तो पुरुष बना देना। तो इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि बन तो कोई भी सकता है कुछ भी, ये नहीं है कि पुरुष एक बार बना तो पुरुष बनेगा और एक बार स्त्री बन गई तो हमेशा स्त्री बनेगी, ऐसी बात तो है नहीं। ये तो क्लियर हो गया। जैसे कर्म होंगे वैसे ईश्वर व्यवस्था करता है। और उनने भी उत्तम, निकृष्ट और सारे मध्यम सब प्रकार की बात बताई। जैसे 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 कर्म होंगे वैसे वैसे आपको मनुष्य योनि में भी इस 3 कैटेगरी में भेजा जाएगा। कहीं भी उत्तम होंगे तो उत्तम कोटि में पहुंच जाओगे, विद्देव अर्थात विद्वानों के यहाँ जन्म मिलेगा। मध्यम होंगे तो मध्यम ऐसे माता पिता मिलेंगे, और निकृष्ट वाले होंगे, मनुष्य वाले कर्म तो होंगे लेकिन फिर भी आप निकृष्ट ऐसे स्थान पर पहुंचा दिए जाओगे। तो अब अभी नमस्ते जी, पूछना है कुछ क्या? आचार्य जी, हाँ जी, आखिर की 2 लाइन समझनी है। आखिर की 2 लाइन पढ़ूं जी? गए? ऊपर वाली लाइन तो भाई साहब फिर भी समझ आ रही है, ये नीचे नहीं, ऊपर की तो आ रही है, सिर्फ नीचे आखिर वाली है ये। हाँ, पुण्य के आखिर फल वाली भोग कर। हाँ, वो स्पष्ट नहीं समझ आ रही है। हाँ, ऊपर वाली समझ रही है लेकिन वो पुण्य के फल जोड़नी पड़ेगी ना। भोग कर फिर भी हाँ, मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता मनुष्य है। के शरीर में। मध्यस्थ मनुष्य का मतलब क्या? हाँ, ये समझना है। हाँ, वो थोड़ा ये समझ किन्नर को कह रहे हैं ये भाई वो तो जोड़नी पड़ेगी। कहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त? ऊपर की जोड़नी पड़ेगी, आखिर की मतलब ना पुरुष अच्छा ना जी, अब सब स्त्री। चुप हो जाइए। राम अवतार जी, आप हाँ जी। बोलिए क्या कह रहे हो? आचार्य जी, ये इसमें आखिरी लाइन है ना जो हाँ पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है, हाँ, ये पूछना था। पाप पुण्य के फल भोग कर, पहले से थोड़ा सा पीछे चलेंगे। और जब हाँ, जब अधिक अभी सुनो बस। और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। देखो, ये जो मोक्ष की बात जब हम करते हैं ना तो वहां से इसका थोड़ा संबंध जुड़ता है। मोक्ष से जब लौटते हैं तो आपको साधारण मनुष्य जन्म मिलता है।
अब कोई कोई पता है क्या बोलता है इस बारे में, वो कहता है मोक्ष का मतलब सारे कर्म खत्म, मुक्ति मिल गई, आप क्या करना है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं नवम उल्लास में पहले, मुक्ति से जीवात्मा को लौटना पड़ता है, क्योंकि सीमित कर्म किए हैं इसलिए सीमित फल मिलेगा। तो ये जो वाक्य है उसके साथ इसका संबंध जुड़ता हुआ दिखता है कि पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोग कर भी फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। वो पुण्य के फल क्या है? जो मोक्ष है आपका, मुक्ति है। उसके बाद आपको साधारण आचार्य जी, मिल जाता है। आचार्य जी, मोक्ष के बाद तो उत्तम योनि मिलनी चाहिए। उत्तम योनि क्यों मिलनी चाहिए? उत्तम मनुष्य योनि उत्तम आचार्य योनि जी, नहीं है। इतने अच्छे कर्म किए तभी तो वो मोक्ष में गया ना। मोक्ष में फल मिल तो गया, अब और क्या चाहते हो? इसके बाद मनुष्य जन्म मिल तो रहा है, और क्या करें? पशु थोड़ी बनाया जा रहा है। मोक्ष के बाद आपको मनुष्य ही बनाया जा रहा है। क्या लेकिन अव्यवस्था लग रही है? ना उत्तम ना निम्न, बीच के आदमी का शरीर हाँ, मिला है। मध्यस्थ का है तो साधारण, तो इसीलिए तो बोला हाँ, साधारण बिल्कुल, मनुष्य जन्म मिल जाता है। साधारण मनुष्य का, ना ज्यादा उत्तम ना ज्यादा नीचे। हाँ जी, ज्यादा उत्तम इसलिए नहीं मिल सकता कि आपको आपके उन शुभ कर्मों का फल मोक्ष मिल चुका, आप कर्मों का फल भोग चुके। इसके बाद लेकिन सारे के सारे कर्म समाप्त नहीं हुए, इसी कारण से तो आपको जन्म मिल रहा है। अगर सारे के सारे कर्म का फल आपको मिल चुका है यदि मोक्ष में, तो अब आपको किस आधार पर कौन सा जन्म मिलेगा? उत्तर है आपके पास? किस आधार पर जन्म देगा बताइए? कि कर्म कोई बचा ही नहीं है। पशु बनाए तो आपका प्रश्न खड़ा हो जाएगा, पशु क्यों? और मनुष्य बनाए तो इस विद्वान के यहाँ तब भी प्रश्न होगा क्यों? और एक घसियारे के यहाँ पैदा करते तब भी प्रश्न खड़ा होगा, वहां क्यों? इसलिए इसका उत्तर यही है कि आपके कुछ कर्म शेष रहते हैं, जिसकी वजह से ही तो आपको मुक्ति के बाद जन्म मिलता है। ये इसका कारण। आचार्य जी, बोलो। जैसे मोक्ष के बाद मानव शरीर मिला, अब वो फिर मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करेगा, तो हाँ, ये तो फिर वही चक्कर नहीं हो गया? कैसा चक्कर? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। देखो, जो आपको जन्म और मरण से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो आपके सारे एक तरह से इतने 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 अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त हो गया, और इतना लंबा फल प्राप्त हुआ कि आप गदगद हो गए, निहाल हो गए। इसके बाद आप सदा के लिए निहाल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। फिर आपको जन्म मरण के चक्र में आना तो पड़ेगा, क्योंकि संसार बनना बंद हो जाएगा, नहीं तो आ जाएंगे सबके सब एक दिन मोक्ष में। धक्के खा खू के इधर से उधर से खा खा के सब वहां, फिर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर शून्य रह जाएगा, फिर तो संसार बनना बंद हो जाएगा। और संसार बनना बंद नहीं हो सकता। इसका उदाहरण स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में दिया। और सृष्टि करता है, ये सारे गुण बता करके ये वाला शब्द इसीलिए बोला था कि उसकी योग्यता ये वाली है कि वो सृष्टि की रचना करेगा, इसलिए आपके कर्मों का फल देने के लिए। अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है कि चलो इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ, इसको ऐसा बना दो, ऐसा नहीं कर रहा। आपके कर्मों के फल देने के लिए वो सृष्टि की रचना करता है। तो बड़ा उपकार करता है, बड़ा उपकार। आचार्य जी, मध्यस्थ क्यों, उत्तम क्यों नहीं बनाना चाहिए? उत्तम का फल आपको मिल चुका है ना। उत्तम का फल तो आपको तभी तो मिला जब आप मोक्ष में गए हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो उत्तम नहीं दिया, मध्यस्थ मध्य वाला देगा कि अब आपकी फिर स्वतंत्रता, आपको जो करना है करो। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, आपकी मर्जी है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। कर्मण्य वाधिकारस्ते, फिर प्रारंभ हो जाएगा वही का वही। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। क्वेश्चन मेरा था जी, मैं ही रह गया। हाँ बोलो। ये भी समझ आया नहीं जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी इसको। हाँ दोबारा पढ़ो। जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया, ये तो ठीक हो गया जी। ठीक है। फिर बराबर रह गया दोनों। ठीक है। पुण्य पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है। अब पाप पुण्य के फल बराबर हो गए। हाँ हाँ। अब उस पाप पुण्य में ये कहते हैं कि पुण्य का फल भोग लिया, हाँ। फिर तो पाप बच गए खाली, फिर तो पशु में जाएगा, मनुष्य में क्यों आएगा? देखो, पशु या तो लाइन में कोई गड़बड़ है। देखो सुनो, गड़बड़ कुछ नहीं है, थोड़ा समझ का भी थोड़ा सा फेर होता है।
पाप पुण्य के फल के रूप में ईश्वर आपको कौन सा जन्म पहले दे, आपकी मर्जी है या ईश्वर की है? पाप पाप पुण्य के बराबर रहने पे तो मनुष्य शरीर आ गया ना। नहीं, मैं ये अभी इसका छोड़ थोड़ी देर ये हटा करके पाप की बात कर रहा हूँ। अब हाँ जी, पाप और पुण्य मान लो दोनों बराबर हैं हाँ और जी, आपको मनुष्य जन्म मिला, लेकिन इसका हाँ जी। क्या अर्थ है कि पाप कर्मों का फल नहीं मिलेगा? हाँ मिल गया ना जी। कब मिला? यदि पाप ज्यादा होंगे तो पशु का मिलेगा, ठीक है, और पाप और पुण्य बराबर होंगे तो साधारण मनुष्य का मिलेगा। अब यहीं रुक जाओ। इसका मतलब जो पाप पुण्य बराबर है, मान लो 100 पुण्य है और 100 पाप है, आपको जी। मनुष्य जन्म मिल गया, अब ये जो जी। 100 पाप है इनका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना जी। पशु पशु मनुष्य शरीर में मिल गया जी, मिलेगा। नहीं, मनुष्य शरीर में तो पुण्यों का मिला है, अभी पाप का बचा हुआ है, क्योंकि यही तो बात बोल रहा हूँ। हाँ जी, स्वतंत्रता है यहाँ पर कि हाँ आपको जी। कौन से कर्म का फल पहले दे। ठीक है जी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि वो फल की बात है, कर्म की बात नहीं है। कर्म करने ठीक में है। आप स्वतंत्र थे, फल भोगने में आप परतंत्र हो। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि वो चाहे तो पहले आपको पाप कर्मों का फल दे दे। तो 100 मान लो 100 पाप थे जी, 100 पुण्य थे। ठीक अब है, उन्होंने मनुष्य शरीर दे दिया। अब वो आगे कहते हैं ठीक कि है, 100 पुण्य के फल भोग लिए, 100 जो पुण्य के ठीक है। फल थे भोग लिया, बच गए पाप। हाँ। तो मनुष्य शरीर क्यों नहीं, मिलेगा नहीं, फिर? अभी अभी आप फिर इसको यहीं पर गड़बड़ कर रहे हो। ये जो आगे पुण्य की बात हो रही है वो मुक्ति की बात हो रही है। सारा विषय मुक्ति का चल रहा है यहाँ पर। इसका शब्द यहाँ पर नहीं है, अर्थ वही है। वो जो पुण्य की बात जो आगे वाली आप कह रहे हो ना, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है, उसका अच्छा। संबंध मुक्ति से है। अब यहाँ की बात समाप्त हो गई है इस बीच से पीछे। हाँ जी, हाँ, ये सिर्फ वो नहीं है कि वो पाप रह गए तो आपको पशु बनाएगा, अब ऐसा नहीं है। ये तो जब तक मुक्ति नहीं हुई है तब तक की बात हो रही है। पाप और पुण्य के बराबर में आपको मनुष्य जन्म भी मिलता है और पशु पक्षी कीड़े मकोड़ा का जन्म भी मिलता है, लेकिन मिलेंगे तो दोनों 100 पाप और 100 पुण्य दोनों के फल मिलेंगे ना। लेकिन ये बात और भी कही थी मैंने कि सारे के सारे समाप्त नहीं हाँ जी। होंगे। मुक्ति मिल जाने पर भी ये सारे के सारे नहीं, वो तो समाप्त ठीक है। नहीं होंगे, और आपको उन्हीं कर्मों के आधार पर साधारण मनुष्य जन्म मिलना है अंत में, जब मुक्ति का सुख भोगने जी के बिल्कुल बाद। ठीक है इसका अंतिम वाक्य का संबंध यहाँ पर है। जी। चलो जी, और क्या किसी ने पूछना है पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़िए जी। अब जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात आकाश में आकाशस्य वायु में रहता है, जबकि यमेन वायुना, वह वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। गरुड़ पुराण का कल्पित ब्रह्म यम नहीं। इसका विरोध खंडन मंडल 11वें समोल्लास में लिखेंगे। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर के बराबर होने से होता है। हाँ जी, रुक जाइए। अभी इसमें कोई बात ऐसी लग तो नहीं थी कि समझ ना आई हो, बहुत सिंपल है। चलो एक बात आपसे और पूछ लेते हैं इस समय। वैसे तो मरना तो कोई नहीं चाहता, ही तो पक्का है भाई। चाहता है कोई? कोई नहीं मरना मैं चाहती हूँ, मैं आराम से सुख में हूँ, अब ईश्वर उठा ले, पूरी आयु हो गई, और क्या चाहिए बताइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो चाहता है नहीं चाहता वो भी सही है, जो भी। अब ये बताओ, अगले जन्म में मान लो आपके कर्म अच्छे हैं और ईश्वर आपको अच्छे कर्मों का फल मनुष्य जन्म देना चाहता है,
तो आप पुरुष बनना चाहोगे कि स्त्री? स्त्री। स्वराज गुप्ता बताएंगे, पहले तो उन्होंने अपने बारे में कुछ कहा है ना। आचार्य जी, ये हमारे ऊपर कहाँ निर्भर करता है, ये तो ईश्वर के ऊपर। मैंने चाहने की बात पूछी, मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना आप कुछ कर लोगे, ये नहीं कहा है। नहीं, मेरा निर्णय तो ईश्वर के ऊपर है आचार्य जी, मेरा निर्णय अपना नहीं है। तो ये तो अपना निर्णय कह रहे हो कि मैं तो मरना चाहती हूँ, ये निर्णय ईश्वर का तो नहीं है फिर। तो ये तो भाई अब मेरी आयु पूरी हो गई है, देखिए। हाँ हो गई है, जीवे में श्रद्धा शतात तक चलता है वो तो। कहाँ पूरी हो गई है फिर? तो बिल्कुल इस सिद्धांत पे अडिग रहो फिर, अगर रहना है तो। ये मेरी इच्छा ये वाली है, उधर ईश्वर की इच्छा पर छोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ ये पूछा आपकी इच्छा मात्र क्या है, अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, पुरुष या स्त्री? नहीं, वो मैं कुछ नहीं चाहती, वो मैं बिल्कुल कुछ नहीं चाहती। जो ईश्वर की इच्छा हो, सब बहुत अच्छा है, मनुष्य हो तो स्त्री हो। ये ईश्वर की इच्छा पर भी निर्भर नहीं करेगा जी, ये तो हमारे कर्मों पर है, कर्मों पर आधारित है ये बात। देखो जी बिल्कुल। कोई व्यक्ति सुखी बहुत है, कोई व्यक्ति दुखी बहुत है, लेकिन वो बोलने में कुछ भी बोल सकता है ईश्वर को। कोई गालियां भी निकाल सकता है, कोई उसका हर बात में कह सकता है जो तेरी इच्छा, जो जैसा तू चाहे, जैसा तू राखे, वो बोलने को कुछ भी बोल सकता है। तो हम उस बोलने वाली एक स्वतंत्रता की बात का प्रश्न कर रहे थे कि आप अगले जन्म में पुरुष बनना चाहोगे कि स्त्री, ये प्रश्न है। और जवाब तो केवल स्वराज गुप्ता ने दिया, और वो ये कहा कि वो तो भगवान के ऊपर है, मेरे ऊपर है ही नहीं। और कुछ ये सोच रहे हैं कि अभी से दूसरे जन्म के क्यों भेजने की बात कर रहे हो। वैसे ठेका लिया हुआ है क्या कभी सारी कब तक दुनिया में रहेंगे, पता है क्या? पता है इस बात का? जब कितनी बार ये वाले विषय पर हमारी चर्चा हुई है कि मृत्यु का पता नहीं है, और हम कहते भी रहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं, पल का भरोसा नहीं। तो जवाब तो दो भाई, कोई तो जवाब दो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आचार्य जी, स्त्री बनना चाहते हैं। सुषमा गौतम बोलेंगे, एक एक करके बोलोगे, ऐसे नहीं पता लगेगा। हाँ जी, मैं तो स्त्री बनना चाहूंगी। अच्छा, एक दो जनों का जवाब तो आ गया, भी स्त्री बनना चाहेंगे। आचार्य जी, मेरा भी यही है कि स्त्री ज्यादा अच्छा लगता है हमें, कि हर जन्म यही मिले। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हर जन्म यही मिले बस। और मेरे से पूछो मैं क्या बनना चाहता हूँ। आप बताओ आचार्य जी बनना। आचार्य जी कहेंगे औरत। ना, मैं तो नहीं बनना चाहता औरत। तो आप क्या बनना चाहते हैं? ले बस, जब कह दिया औरत नहीं बनना चाहता तो अब पता नहीं लगा क्या बनना चाहता हूँ। मोक्ष को चाहते हैं, ना स्त्री ना पुरुष। क्या कह रहे हो? ना स्त्री तो हो ही नहीं रही है। मोक्ष में अरे भाई, अभी मोक्ष की बात छोड़ दो, मोक्ष तो मिलेगा तब जब कुछ कर्म ऐसे करोगे। फिलहाल तो ये है कि अभी तो ऐसे कर्म करे बैठे हो जिनका फल मिलना ही मिलना है, तो उनकी बात हो रही है कि अगला जन्म कौन सा मिलेगा। ये तो बहुत ही शास्त्र से भी ऊपर की बात कर दी। ना पुरुष बनना है, ना स्त्री बनना है, मोक्ष ही चाहिए। वो हमारे कहने से तो मिलेगा नहीं। गीता तिवारी क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। तो आपके प्रश्न का जवाब दे रही थी मैं, तो पूछेंगे क्या बनना चाहते हो, तो पुरुष बनना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, सबका अपनी अपनी स्वतंत्रता है। देखो, ये तो इच्छा की बात है फिलहाल, कि आपकी इच्छा क्या, आप क्या बनना चाहते हो। बाकी हमारे हाथ में होगा नहीं ये सब कुछ, ये है तो ईश्वरी व्यवस्था। और हमारे हाथ में क्या है, फिर भी इसका कुछ ना कुछ अर्थ ये है कि आप कर्म करने में जो स्वतंत्र हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सा कर्म करने से पुरुष बन जाएंगे और कौन से कर्म करने से स्त्री बन जाएंगे, ये नहीं पता। लेकिन हमारे हाथ में चाहे कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये ज्ञान हमारे पास नहीं है। ये व्यवस्था ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है कि वो क्या बनाएगा। हमने कर्म अगर पुरुष वाले किए होंगे तो वहां भेजेगा हमको, जहां पुरुष बनना होगा, और स्त्री वाले किए होंगे तो वहां भेज देगा। जैसे गहना कर्मणों गति हम सुनते रहते हैं कि कर्म की गति इतनी गहन है कि हम समझ नहीं पाते कि इस कर्म का फल क्या होगा। किसी ने मान लो किसी को इतना बुरी तरह मार दिया, वो मरा तो नहीं लेकिन अधमरा जैसा हो गया। अब इस कर्म का, जो इसने पाप रूप कर्म किया, खाम खाम में उससे इतना बुरी तरह मार दिया, इसका दंड कितना मिलेगा कोई जानता आप में से एक भी व्यक्ति? कितना दंड? कोई योनियों में भेजेगा, 50 में, 100 में, 1 में, 5 में, कोई पता है किसी को? किसी को कुछ नहीं पता। तो गहना कर्मणों गति का आधार यही होता है
कि हम ये नहीं जान सकते कि हम किस कर्म के रूप में क्या करें जिससे हम ये बन जाए। इच्छा बेशक कुछ भी करें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन वो पूरी होगी ना होगी ये हमें नहीं पता बस। और हमें कर्म भी नहीं पता होंगे वो वाले कि हम कौन से ऐसे कर्म करने से पुरुष बनेंगे या कौन से ऐसे कर्म करने से स्त्री बनेंगे। इच्छा करना अलग बात है, सुख तो सब चाहते हैं ना, सुख की इच्छा तो सब करते हैं, लेकिन सबको सुख प्राप्त हो तो नहीं जाता, क्योंकि वो बात कर्म पर आती है और वो साधारण सा कर्म होता है, स्पष्ट होता है। एक बच्चा भी पढ़ाई कर रहा होता है, विद्यार्थी है, वो पढ़ता नहीं है, नालायक को बताओ कितनी बार समझाओ, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले भाई, फेल हो जाएगा, वो फिर भी नहीं सुनता वो, और आखिर फेल हो जाता है। अगली बार अगर थोड़ी बहुत अकल आ जाए तो शायद ध्यान करता है, पढ़ने में लगा जाए अपने अपना मन। ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, सारी बात निर्भर नहीं कर सकती, हम गहन तक उसके बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। साधारण रूप से समझ सकते हैं कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा फल होगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा फल होगा, इतना जरूर जान सकते हैं, इसके आगे हमारी औकात नहीं है। और कुछ पूछना किसी ने? हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। बोलो जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले कैमरा ऑन करो जी, आपके हाँ खुदा का लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ बोलो ना, पता तो लगे कौन बोल रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, मैं आरती खुराना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन से, जैसे हमारा पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, हाँ। तो इसका मतलब है कि अच्छे कर्म करने से पुरुष शरीर मिलेगा? मतलब आप अगर उस हिसाब से देखें तो फीमेल्स आर बीइंग डोमिनेटेड बाय मेन हमारे पुरुष प्रधान समाज में, तो यहाँ पर यह है कि अच्छे कर्म करें तो पुरुष बने हैं और थोड़े से कम अच्छे कर्म करें तो स्त्री बने, क्योंकि आप ये इसका जवाब मैंने अभी दे दिया था, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है। हम इस ज्ञान से वंचित हैं क्या कि कौन से कर्म ऐसे करेंगे जिससे पुरुष बन जाए, कौन से कर्म ऐसे करेंगे कि स्त्री बन जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कौन से कर्म करेंगे, हाँ। मैं ये पूछूं कि किसका जन्म आप बेटर समझते हैं, पुरुष का या स्त्री का? मैंने तो अपना बता दीजिए, आपने भी अपना अपना बता दिया, एक ने कहा हम स्त्री बनना चाहते हैं, और वैसे जो डोमिनेटिंग वाली जहां तक बात है, डोमिनेट तो स्त्रियां ज्यादा कर रही हैं, कहाँ पुरुष कर पाते हैं, वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये तो वही बात है, कहने की बात है, ये तो जैसे आपकी मर्जी वो तो यही करवाती, छोड़ती ये तो कहने की बात है। नहीं, कहने के लिए हर घर की कहानी अलग हो सकती है, ये बात नहीं है, कहानियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो सबसे पहले जब लेडीज फर्स्ट बोलते हैं, है जी, और माता निर्माता भवती मातृमान पितृ, सब जगह तर स्त्रियों का नाम तो पहले आता है, सबसे पहला गुरु माँ, तो वहां उस पहले पन में जो ये नाम आ गया, इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो अपनी बात मनवाती है। हर घर में नहीं हो सकता, ये पक्की बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कहाँ कैसा होता है ये मुझे भी नहीं पता ना आपको। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसके जन्म को बेटर समझते हैं, पुरुष या स्त्री? मैं ये पूछ रही हूँ बस कि आप लेवल क्या रखते हैं? जैसे पशु हो गए, पशु पक्षियों से बड़े अच्छे हैं। यही मैं पूछ रही हूँ कि स्त्री और पुरुष का लेवल आप कहाँ रखते हैं? मेरे को बस अगर मान लो पशु बनना भी पड़े ना तो शेर बनना चाहता हूँ, तो मान लो अगर पशु का नंबर आ जाए बनने में, तो छोटा मोटा चूहा नहीं बनना चाहता, शेर बनना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि स्त्री और पुरुष का लेवल बता दीजिए आप बस मुझे, कि क्या लेवल है, कि कौन ज्यादा अच्छा है इसमें से, ये हाँ जी लेवल क्या है? कि ये सबका अपना अपना मंतव्य है, मेरा अलग नहीं है। देखो आपकी मैडम आचार्य जी, देखो इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, बेशक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन स्त्रियों को भी तो माता निर्माता भवती मातृमान आचार्य, माता को तो सबसे पहले पूजा गया। नहीं देखिए, मेरा ये प्रश्न है ही नहीं। इनको बोलने दो, पहले इनको बोलने दो। समानता है स्त्री और पुरुष दोनों की। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ आचार्य जी से कि दोनों समान हैं या आप पुरुष जन्म लेते हैं क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं, या आप स्त्री जन्म लेते हैं कि आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं? उनका लेवल पूछ रही हूँ मैं सिर्फ, कि स्त्री का लेवल कब आता है और पुरुष का लेवल कब आता है। सुनो, वैदिक जो हमारी मान्यताएं हैं, वैदिक सिद्धांत हैं, उनके अनुसार जब आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं तो वहां पर गृहस्थ को एक रथ के 2 पहिए बराबर वाला माना जाता है, कहा यह जाता है। अब हर घर की अपनी परिस्थिति वहां से शुरू होती है, किस घर के अंदर कौन सी परंपरा चल रही है, राजस्थान में कौन सा व्यवहार चलता है, उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, पंजाब में क्या चलता है, दिल्ली में क्या चलता है, हरियाणा में क्या सब जगह अलग अलग है। ये तो सबकी अपनी अपनी बुद्धि पर भी निर्भर करता है, और उनकी मर्यादा है, पारिवारिक जो कार्यक्रम चले आ रहे हैं
जो उनके रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने बना रखे हैं उसके आधार पर वो चलते हैं। वैदिक सिद्धांत में दोनों बराबर दोनों हैं, बराबर, हाँ बस वहां पर ये कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। बाकी स्वतंत्रता हमारी सिर्फ इस बात में होती है, जैसे मैंने पूछा था कि आप अगले जन्म में या मनुष्य जन्म आगे मिले तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो कईयों ने कहा हम स्त्री बनना चाहते हैं, किसी ने कहा मैं पुरुष बनना चाहता हूँ। तो ये तो हमारी अपनी स्वतंत्रता की बात सिर्फ यहाँ तक है। बनेंगे तो अपने कर्मानुसार, ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम बन पाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। अच्छा ये बताइए आप जुड़े कब, पहली बार आज जुड़े? नहीं, अब पिछली बार जुड़ी थी 10-15 मिनट के लिए जुड़ी थी। अच्छा मैंने आज देखा है पहली बार, इसलिए तो हाँ जी, मैंने ऑन किया, कैमरा तभी- पहली बार ही ऑन किया हाँ, वो क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था ना। ये वाला प्रश्न मुझे अक्सर विचलित करता रहता था कि स्त्री के कर्म ज्यादा अच्छे हैं या पुरुष के कर्म ज्यादा अच्छे हैं, और उनका लेवल क्या है कि आप स्त्री रूप में जन्म लेंगे या पुरुष रूप में जन्म लेंगे, उनका लेवल कितना है। कि जैसे पशु तो बिल्कुल निम्न उसमें आ गया, उसके बाद ये आया, उसके बाद गाय का आया, उसके बाद ये ऐसे एक मार्केशन चलती है ना, डिमार्केशन। तो मुझे बस यही जानना था कि स्त्री और पुरुष में किसका लेवल कहाँ पर आता है, बस मुझे ये बहुत जी, समय से ये मैं एक विचलित बात- कर रहा था मुझे प्रश्न। नीलिमा जी बोलिए, अब नीलिमा मैं जी ये बोले। कह रही थी बोलो। कि कुछ भी बना दे भगवान, हाँ मुझे तो ज्ञानी बनना पसंद आएगा, चाहे वो औरत बना दे चाहे स्त्री आदि बनाए, पर ज्ञान पूर्ण बनाए जो कुछ भी बनाए, स्त्री बनाए ज्ञानपूर्ण चाहे बनाने के लिए आपको कर्म तो आपके ऊपर निर्भर करेंगे ना कि आपको कर्म कैसे करने हैं। अच्छा हाँ जी। चलो एक बात और पूछता हूँ, थोड़ा सा इससे है तो रिलेटेड, लेकिन देखें आप अपनी बुद्धि को कहाँ तक दौड़ाते हो। ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है जिसकी वजह से आप मनुष्य बनाए जाएं? उत्तर जरा सोचो जरा। और इसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि का भी थोड़ा थोड़ा विचार कर लेना कि वो भी दुनिया की सेवा कर रहे होते हैं। वो भी सारा दिन, कोई शेर जैसे नहीं होते कि खूंखार के सारे शेर नहीं है। गाय भी है, घोड़ा भी है, भेड़ बकरी भी है जो हमारे काम आते हैं, पशु पक्षी भी बहुत सारे काम। परोपकार। हाँ परोपकार वो भी करते हैं। तो आपको हाँ वही तो कह रही हूँ, वो सब परोपकार करते हैं, जितने भी सृष्टि के जीव जंतु पेड़ जितने भी हैं, परोपकार ही सबसे उत्तम कर्म है। नहीं वो परोपकार सारे करते हैं ये कह रहे हो? हाँ जी। शेर कौन सा परोपकार करता है? हाँ वो भी अपने हिसाब से कर ही रहा है कि वो अपना। कहाँ, कोई बताओ ना कौन सा परोपकार करता है, बताओ। अब ये उसको जाने। उसके सामने खड़े हो जाओ, बता देगा, परोपकार कर देगा ठीक है 1 मिनट में। फिर आचार्य जी आप ही तो कह रहे थे शेर बनना था। देखो ऐसे नहीं बोलना, अभी रुको, खा रहा है तो ऐसे ये नहीं भी तो बोलना भाई, ऐसे नहीं बोलना। थोड़ा नहीं, थोड़ा वो जीवों आराम को आराम से बात करो। अपनी भूख शांत करने के लिए जीवों को मार कर खा रहा है, तो वो हाँ। परोपकार हुआ, उनको दूसरा जन्म मिल गया। ओहो अच्छा ये कहना चाहते हो। हाँ, तो आपको अभी मान लो, हिसाब से- सुनो ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न उत्तर करो ना। हाँ उसको दूसरा जन्म मिल गया, लेकिन जब वो मर रहा था वो बहुत खुश हो रहा था जो मर रहा था। वो खुश तो कोई भी नहीं होता मरने में, पर फिर ये सृष्टि की व्यवस्था है कि सब नहीं, एक व्यवस्था दूसरे। अलग बात होती है, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न तो नहीं हो रहा कि मेरा एक जन्म कट गया। वो कहाँ खुश हो रहा है इस बात से। और सुनो, आपके हाथ के पास मच्छर जब काट रहा होता है ना, मारने की दौड़ते हो, तब भी वो भागता ही है, बचना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। आप बेशक जो मर्जी बोलो, एक जन्म उसका कट गया, अच्छा हुआ जान छूट गई, अरे उससे पूछो ना वो मरना चाहता भी है कि नहीं। पूछना, वो तो सृष्टि है, वो तो मार के खाएगा ही। वो बात अलग है, मार के खाएगा। तुमने कहा वो परोपकार कर रहा है, कौन सा परोपकार कर रहा है भाई? तो हमारे उसमें तो परोपकार ही है ये नहीं है कि वो परोपकार। परोपकार कर रहा है। आचार्य जी चलो, वैसे अब- तो आचार्य जी कई अभी लोग साथ एक देखो भाई, दूसरे का ठहरो मर्डर कर ठहरो देते हैं। ठहरो। पद्मा जी ऐसे नहीं बोलना, जब हाथ खड़ा करो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं एक एक को बोलने के लिए बोलूंगा तब बोलो। अब सबसे पहले बोलेंगी विजय लक्ष्मी, फिर आएंगी सुनीता अरोड़ा, फिर आएंगी पद्मा चावला। विजय लक्ष्मी बोलो। आचार्य जी मैं अभी ये मैडम की तरह अक्सर सोचती हूँ कि किस बेस पे भगवान स्त्री बनाता है और पुरुष, और आप मैं पूछूंगी तो आप तो कहोगे मेरी इच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये पता करना कि क्या विशेष कारण है कि आपने पुरुष ही कहा ना मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों। और ऐसा मैं क्यों? अपने बारे में बताऊं स्त्री बनूं या पुरुष, मैं आर्य समाजी परिवार में पैदा होना चाहती हूँ, बस मुझे ये बड़ी चिंता रहती है। और जैसे वो मैडम ने बोला था कि चलो हम वो करेंगे प्रयत्न ज्ञान प्राप्त करने का,
लेकिन अंधविश्वासों वाले उसमें माता पिता अच्छे मिले, बस यही चाहती हूँ। धन्यवाद। सब अपने इच्छा कहने में, बात करने में स्वतंत्र है। उसके लिए कोई ये बताना जरूरी नहीं कि वो क्यों, वो ये कहता है क्या बनना चाहते हो पुरुष, क्यों, उसकी इच्छा है, बस। इसमें कोई ऐसा कोई मंत्र पढ़ करके बताना कोई जरूरी नहीं है कि ये इसलिए ऐसा जरूरी है, कोई आवश्यक नहीं है। अब और अभी ज्यादा शास्त्रार्थ नहीं करना। किसका नंबर था पहले, अब इसके बाद सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी, मिथिलेश जी ने उत्तर तो ठीक बताया, पर पशुओं के लिए नहीं होता, ये इंसानों के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। परोपकार और निष्काम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ का मतलब हवन करना ही नहीं होता, परोपकार करना होता है, निष्काम कर्म करना होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसी से मनुष्य जन्म हमें मिल सका है। भाई अब मेरे सुनो, मैंने प्रश्न किया था, उससे तुम इधर से उधर थोड़ा थोड़ा भागते जा रहे हो दूर। मैंने प्रश्न ये किया था कि ऐसा कौन सा कर्म आप समझते हैं कि करने पर मनुष्य जन्म मिल जाएगा, वो पूछा था। निष्काम कर्म और परोपकार के कर्म। उदाहरण दो, नाम बोलो उसका, क्या कर्म? जैसे अपना स्वार्थ सिद्ध ना करना, दूसरों के भले के लिए सोचना, दूसरों की मदद के लिए सोचना करना। बिना रोटी खाए आप सेवा नहीं कर सकते। वो तो पहले अपना पेट भरना ही होता है। बिना पहले अपना पैसा कमाए आप दान नहीं कर सकते। इन सब के पीछे भी बहुत पीछे एक साथ चीज चलेगी कि पैसा किस ढंग से कमा रहे हो। लूट खसोट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, क्या बेईमानी कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से कमा रहे हो। मान लो आप नौकरी करते हो, आपकी 8 घंटे की नौकरी है, उस 8 घंटे की नौकरी में क्या हम वाकई 8 घंटे पूर्ण पुरुषार्थ करके पैसा कमा रहे हैं? अगर कमा रहे हैं तब है ये पूरी बात ढंग की। जिसके बाद आप कुछ भी करो, इसके बाद आप दान करो, पुण्य करो, हवन करो, संध्या करो, ईश्वर का नाम लो, आप गरीबों की सहायता करो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो करोड़ों रुपए का तो घपला करता है और उसमें से कुछ जा करके वो लंगर लगा देता है। नहीं, वो भी मैं इसीलिए वो सारी विश्लेषण कर रहा हूँ कि हमें पता नहीं है पूरी बात तो होनी चाहिए, इस बात को सत्य क्या और समझ के बैठ जाता है। चलो जी, अब आएंगी पहले पद्मा चावला जी, फिर अंजू चौधरी। आचार्य जी, मेरे विचार में तो वेद की आज्ञा का पालन करते हुए शुभ कर्मों को करना ही मनुष्य जीवन प्राप्त हो सकता है। देखो, ये हमें कम से कम साथ में उदाहरण जरूर दो। ये शुभ कर्म करते हुए सारी बात ठीक है, गलत कुछ नहीं है इसमें। थोड़ी बहुत आचार्य जी, जैसे मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं तो हम विद्या दान दे के भी दूसरों को, क्योंकि उसमें हमारा कुछ ऐसा वो नहीं है, हम किसी को विद्या दान दें तो ये भी बहुत बड़ा कर्म है। और परोपकार के कर्म करें, किसी को सहायता की आवश्यकता है, अगर हम धन से नहीं कर सकते तो मन से करें, तन से करें उनकी सेवा, ये भी एक परोपकार का ही कार्य है उनके लिए। जरूरी तो नहीं कि धन से ही सेवा की जा सकती ठीक है, है जी, तो संक्षिप्त जिस भी में। प्रकार से हम ठीक सेवा है जी, करें। ठीक है, ठीक है। अंजू चौधरी बोलो। आचार्य जी, मेरे विचार से ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ जो है वो इसके अच्छे परोपकार के उदाहरण हैं कि जिससे हम वो सिर्फ हम मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, वो पशु नहीं कर सकता। और उससे परोपकार होके जैसे बादल बनेंगे, बादल से फिर पृथ्वी का अन्न बनेगा और अन्न से औषधि वनस्पति सब फूलेंगी, तो ये परोपकार का ही कार्य है। ठीक है, गीता तिवारी, इनके बाद सुषमा गौतम। यही इसी प्रकार का मेरा उत्तर है कि मतलब धर्मानुसार शुभ कर्म अधिक से अधिक करते हुए हम मनुष्य का जन्म पा सकते हैं। सुषमा गौतम जी बोलो। मैं तो यही समझती हूँ, सबसे पहले अपने माता पिता की जो सेवा करना है वो ही सबसे पुण्य और सबसे अच्छा कर्म है। और इसका उत्तर अब सुनो, पशु पक्षी भी करते हैं। ठीक है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए कौन सा कर्म होगा, ये है प्रश्न। कुलभूषण जी बोलोगे? आचार्य जी, मैं सुन ही रहा हूँ आचार्य जी। सुन रहा हूँ, ठीक है। इंदिरा टांगरी जी बोलो। इंदिरा जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो हमारा अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, तो इसमें ही अगर हम कुछ कर पाए तो हमें मनुष्य जन्म मिल सकता है। कि ठीक है, इस जन्म में हम इतने ऊंचे शायद नहीं पहुंच पाएंगे कि हमारा निर्वाण हो जाए, पर
कहीं पर यहाँ तक तो हम आ ही सकते हैं कि हमें फिर से मनुष्य जन्म मिल जाए। चलो जी, मैं आपको एक वाक्य में इसका उत्तर दे रहा हूँ। आचार्य जी जो मनुष्य होकर के, ठीक है, हम मनुष्य जन्म की बात करके तो इस बात का निर्णय कर पाएंगे ना। कोई पशु से बात करके देख ले वाली, उसको समझ आएगी हम बोल क्या रहे हैं। क्या आप अगला जन्म लेना चाहते हो, कैसे, क्या उनको पता लगे? उनके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। कोई संसार का जीव मनुष्य को छोड़कर इस बात पर चिंतन मनन विचार और निर्णय कर ही नहीं सकता। केवल मनुष्य इस बात पर चिंतन मनन कर सकता है और वैसे पुरुषार्थ कर सकता है कि अगले जन्म के अंदर उसको मनुष्य जीवन मिल जाए। तो एक वाक्य में उत्तर है, जो ईश्वर की भक्ति करता है वो मनुष्य जन्म प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जो ईश्वर को मानता ही नहीं होगा उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जीव जंतु कर ही नहीं सकते ये काम। अब इसके साथ आप जब ये भक्ति की बात करो, उपासना की बात करो, ईश्वर को मानने की आस्तिकता की बात करो, अब इसके साथ आपके बाकी सारे पुण्य वाले कार्य सब जुड़ जाएंगे। अब तो ईश्वर को मानोगे तभी तो पुण्य करोगे। और जो तो ऐसे कहने वाले बहुत हैं दुनिया में, अरे चल चल, किसने देखा अगला जन्म, कौन भगवान, कैसा भगवान, इतने लोग पाप कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? ऐसा जवाब है। इसलिए सबसे पहले आस्तिक होना जरूरी है। आचार्य जी आज मुझे कहीं जाना है, मैं चली जाऊं? हाँ जी, जा सकते हैं, बिल्कुल। आचार्य जी एक प्रश्न है, शंका है, मतलब प्रश्न। हाँ बोलो बोलो, करो करो। कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि अभी आपने जैसे भाई, अब ये पशु भी तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं ना। रुक जाओ यहीं, रुक जाओ यहीं सकते, लेकिन और रुक जाओ ना, गलत बोल रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ये वो चिड़िया सुबह उठ करके भगवान के गीत गाती हैं? बिल्कुल नहीं गाती। सब कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर लिख रखा है, झूठ है बिल्कुल सरासर। इसके अंदर मनुष्य वाली बुद्धि नहीं है, वो नहीं जान सकते ईश्वर के बारे में कुछ भी। कल्पना है कवि की, बस कल्पना के आधार पर वो लिख देता है। बहुत गीतों में मैंने पढ़ा सुना, सब कुछ बार बार गाते रहते हैं। पता नहीं वो कौन सा था भजन, तो अभी समय याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चिड़ियों की और कोयल की और कूक की बात करते हैं, वो भी तो नंदलाल जी का भजन है, कोयल की कुंजली में। हाँ सुंदर आचार्य जी, पक्षी गण राग सुंदर है गाते, हाँ जी, हाँ जी। है झुकाते। नहीं, ईश्वर की उपासना मनुष्य को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। और कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी बोलो जी, देवेंद्र जी बोलिए। आचार्य जी इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे जो पशु पक्षी या अन्य योनियों में कोई मतलब है, तो वो फिर कभी भी मनुष्य योनि उनको नहीं मिलेगी। इसका मतलब प्रश्न तो हो ये गया, उत्तर सुनो, प्रश्न हो चुका। जी जी उत्तर सुन लो। एक चोर को चोरी के अपराध में 10 वर्ष का कारावास सजा मिल गई। 10 साल के बाद क्या करेंगे वो? सरकार क्या करेगी? छोड़ देगी। बस यही है इसका उत्तर है। जिसने पशु पक्षी योनियों का पाप रूप कर्म भोग लिया, मनुष्य योनि में आएगा ना, वहां पर वो चाहे शेर बन करके खाता रहे सबको, कोई दंड नहीं मिलेगा उसका, उसका भोजन है वो। ईश्वर ने उसको मांसाहारी बनाया, हमने नहीं बनाया। हमारी अपनी मर्जी नहीं है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। वो गाय कभी मांस नहीं खाएगी। मनुष्य बनने के कर्म तो जैसे नहीं किए ना, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हम मनुष्य योनि में ही ऐसे कर्म कर सकते हैं कि हम दोबारा से मनुष्य जन्म पा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी प्रयत्न, अब जैसा सबने बताया, कुछ भी जो भी प्रयत्न करेंगे एक तो मिनट, उससे... अभी रुक जाओ, अभी रुको। आपके प्रश्न के रूप में भी प्रश्न आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो पशु बने उन्होंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ये कहना चाहते हो? नहीं आचार्य, अच्छा तो किया होगा, क्योंकि कुछ कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि जीव जंतु भी बनते हैं लेकिन बहुत अच्छे उनको परिवार मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से रहने को मिल जाता है। और कईयों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वो जीव होते हुए भी बहुत शांत भी होते हैं, तो ये उनके अच्छे कर्मों का ही फल होता होगा। लेकिन जो हमारे साधारण, जो आज के इसमें त्याग प्रकाश के नाम उल्लास में पढ़ रहे थे, साधारण हमारे जो पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो हमको मनुष्य जन्म मिलता है। तो पाप और पुण्यों के उस अंतर में पाप रूप कर्मों के फलस्वरूप वो वहां जाएंगे ना। हमारी आत्मा के साथ जो जो शक्तियां जाती हैं, वो तो आत्मा तो वही होती है ना। पशु बनने के बाद आत्मा थोड़ी बदल जाती है, आत्मा तो वही होती है। इसलिए उसका स्वभाव मनुष्य जन्म में जो होता है वहां भी थोड़ा बहुत रहता ही है।
100% तो नहीं बदल सकता। शेर जैसे है, वो शेर कोई गाय का वो तो मांस तो खा लेगा, लेकिन वो तो घास तो नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसको जैसा शरीर मिला उसके आधार पर उसका भोजन वो बन जाएगा। और उसको ईश्वर दंड नहीं दे सकता इस बात का। उसने ही कहा कि तुम इस तरह की व्यवस्था में रहो, खाओ, तुम्हारा जीवन ऐसा है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। आचार्य जी, मैं मेरा पोता है 7 साल का, मैं उसको एक दिन ऐसे ही बात करते हैं हम, तो मैं बता रही थी कि हमने कुछ अच्छे, बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो हम मनुष्य बने हैं और हमें अच्छा परिवार मिला है, धार्मिक परिवार है, सब सुख सुविधा है। लेकिन इस जन्म में अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे, तो हम वापस से मतलब पशु पक्षी ऐसे कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। तो मतलब वो मुझे एकदम से यही बोला कि फिर माँ हम है ना कभी भी ह्यूमन नहीं बनेंगे क्या, मनुष्य नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे अगर हम फिर अगर कीड़े मकोड़े ऐसे बन गए तो हम तो अच्छा काम नहीं करें। सिर्फ 7 साल का है वो, लेकिन उसने मुझसे ये प्रश्न पूछा। तो आपको अभी इसका उत्तर दिया गया कि जितना पाप रूप कर्म है उसके दंड रूप में पशु पक्षी योनियों में ईश्वर भेजता है। बस जब वो दोनों सम बराबर हो फिर मनुष्य जन्म फिर दे देता है कि आप फिर स्वतंत्र हो। पाप ज्यादा करोगे तो पहले हो सकता है पहले उनका ही जन्म दे जाओ, फिर और भोगो, इन योनियों में भटकते रहो। और उसके पुण्य रूप ज्यादा कर्मों में हो सकता है पहले मनुष्य बना दे। ईश्वर पर है, हमारे ऊपर नहीं है ये बात, क्योंकि वो फल है। कर्म हमारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में। हाँ जी, विजयलक्ष्मी बोली थी बीच में। आचार्य जी, मेरे अक्सर मन में यही आता है इससे मिलता जुलता कि जैसे आपने कहा ना जेल में डाल देंगे, हमें दंड दिया तो उसने वहां दंड भोग तो लिया ही है, फिर हम कहते हैं भगवान भी दंड देगा, तो क्या ईश्वर भी उसी पूरे काम का दंड देगा? तो डबल डबल हो जाएगा वो तो फिर उसको दंड। तो मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि क्या होता होगा इस बारे में। जेल में डाल दिया का जो जिसने निर्णय किया ना वो ईश्वर नहीं है। पहली बात, वो एक मनुष्य है। मनुष्य की बुद्धि कितनी होती है? बहुत सीमित होती है। वो न्यायाधीश भी बन जाता है और राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी योगी महात्मा सब कुछ बन सकता है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए वो जो निर्णय करता है ना उसके अंदर पूर्णता नहीं होती है, वो अपूर्णता होती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मनुष्य उसको अधिक दंड दे बैठे, ये भी हो सकता है। जो अधिक दंड दे बैठेगा तो जिसने अधिक दंड दिया उसको ईश्वर दंड देगा, और कम दंड दिया होगा तो ईश्वर उसको और दंड देगा। ये व्यवस्था है बस। लेकिन आपने शायद ये समझ लिया कि एक तो उसको जेल में डाल दिया, अब ईश्वर भी दंड देगा। हमने कोई फैसला थोड़ी किया। 10 साल आचार्य जी जेल में बंद रहा, फिर निकला तो फिर ईश्वर भी दंड दे देगा डबल डबल। मेरा अक्सर आता है मन में। डबल, इसको डबल आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप न्यायाधीश थोड़ी हो। आपको कैसे पता लग गया कि ये कम था या ज्यादा था? बताओ क्या आधार है आपके पास? अभी तो सामान्य मनुष्य हो, आपको नहीं पता ना इस कर्म का दंड कितना होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है आचार्य जी। हम सब संक्षिप्त बुद्धि वाले हैं। जितने मर्जी ज्ञानी हो जाए, चारों वेद पढ़ लें, मंत्रों के अर्थ कर दें, व्याख्यान दे दें, भजन गा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बेल बजी, अब मान लो विजयलक्ष्मी घर में बेल बजी, मान लो विजयलक्ष्मी नहीं बता सकती कि कौन है बाहर। चारों वेद पढ़ लो, चाहे जो मर्जी कर लो, आपको क्या पता कौन आ गया? तो इतनी बुद्धि है बस हमारे पास। अपने घर के अंदर खुद सामान रखा हुआ ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हो और मिलता नहीं है। रखा अपने हाथ से और पड़ा भी सामने होता है। कमाल की बात तो ये वहीं मिल जाता है दूसरी बार ढूंढने पर। और सारा घर ढूंढ रहा है, बेचारे सब लगे, बच्चे ढूंढना जरा, वो मैं पता नहीं कहाँ रख बैठी हूँ, ये चलता रहता है। उर्मेश शर्मा जी बोलो। हाँ आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि मनुष्य जन्म ईश्वर तब देता है जब ईश्वर की भक्ति करता है कोई। हाँ। तो कोई मनुष्य जैसे सुबह तो ईश्वर संध्या उपासना कर ली, ईश्वर भक्त है, हवन भी कर लिया, लेकिन काम धंधे के लिए बाहर गया तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसको झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसा आचरण करना पड़ता है जो नहीं करना चाहता। तो फिर उसकी भक्ति का क्या करें? देखो, उसने ये कर्म भी किया, वो कर्म भी किया, पाप और भी किया और पुण्य भी किया, दोनों किए ना। और उसमें ईश्वर की भक्ति का मतलब ईश्वर की ही भक्ति है, ये ध्यान रख लेना। आपने मेरे वाक्य को सिर्फ ये समझ लिया कि ईश्वर का मतलब वो चाहे जो पैदा हुआ है और जो दुनिया में आया और जिसने 2 4 5 कुछ विशेष काम किए और वो दुनिया से चला गया, वो ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं है। पहली बात, ईश्वर की भक्ति का मतलब कहाँ से प्रारंभ होता है? शुद्ध ज्ञान से बात प्रारंभ होती है, फिर शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये लेवल है वहां का। छोटा मोटा लेवल नहीं है वो। जब वो ऐसा कर्म करता है जो आप कह रहे हो, भगवान का नाम लेता है, दीप जलाता है, हवन कर लेता है, संध्या कर लेता है, कुछ भी करता है, और इधर ये वाले पाप वाले कर्म भी करता रहता है, तो दोनों
पाप और पुण्य साथ साथ चलते रहेंगे, तो उसको कौन सा जन्म ईश्वर कब देगा हम नहीं पता, लेकिन देगा जरूर, दोनों का फल देगा ना, ये तो मानते हो। बस तो मनुष्य जन्म के कर्म भी तो वो कर रहा है ना, दंड भी मिलेगा, ये पक्की बात है। माफ तो होता नहीं वहां पर। दया का मतलब वहां क्षमा तो है ही नहीं। दया का मतलब है उसको जो उसने गलत किया उसके सुधार के लिए दंड देना, ये होती है दया। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। मैं इसी संदर्भ में ही पूछ रही थी हाँ कि जी, अभी पूछिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि पशु पक्षी जो है वो शुभ कर्म नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि नहीं होती। हाँ। तो इसका मतलब उनका पाप पुण्य तो कभी बराबर होगा ही नहीं, तो उनको मनुष्य का जन्म मिलेगा ही नहीं। सुनो, मैंने अभी इसका उत्तर दिया था, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, फिर सुन लो। अभी उदाहरण ये दिया था कि एक चोर कर्म करने में स्वतंत्र था ना, पहली बात तो यहां से शुरुआत करते हैं। कर्म करने में वो स्वतंत्र है, चोरी करे कि मेहनत करके कमाए। उनने चोरी को ठीक समझ लिया और वो कर्म किया और पकड़ में आ गया, उसको 10 साल का कारावास हो गया। 10 साल के बाद उसको छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, 10 साल बाद तो छोड़ेंगे, लेकिन वहां तो वो पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, दोनों कौन जेल कौन में रह के वहां भी। कौन? एक मिनट, वहां और कौन? मनुष्य। पाप और पुण्य दोनों का फल मिलेगा, वो तो देगा ईश्वर। आपने पशु की बात की ना, पशु को तो कभी इंसान का चोला नहीं मिलेगा, ये बोला आपने। हाँ जी। मैंने तो ये उदाहरण इसीलिए दिया कि जितने पाप रूप कर्म किया उसको 10 साल, ये तो इस संसार का लौकिक उदाहरण दिया ना मैंने, कि 10 साल बाद उसको छोड़ देंगे। तो पशु पक्षी के मान लो उसकी 50 योनियों में ईश्वर ने भेजना था पाप कर्मों के फल के रूप में, तो 50 योनियां भुगतने के बाद मनुष्य बनाएगा ईश्वर। तो आया समझ? अब समझ नहीं, आ गया? तो उसके पुण्य कर्म तो इकट्ठे होंगे ही नहीं, फिर वो मनुष्य कैसे बनेगा? देखो आप फिर वही बात कर रहे हो, पुण्य कर्म। देखो कोई भी सारे के सारे पाप नहीं करता और कोई भी सारे के सारे पुण्य नहीं करता, क्योंकि अल्पज्य है आत्मा। हाँ जी। जिसके पाप अधिक होंगे वो पशु पक्षी योनियों में बहुत बार जाएगा, इसका ये मतलब है। लेकिन पुण्य भी तो कुछ ना कुछ किया होगा उसने, और दोनों जब सामान्य बराबर हुए और मनुष्य जन्म मिल जाएगा। लेकिन वो इस पशु की या पशु पक्षी की योनि में अब वो कर्म नहीं कर सकता, नवीन कर्म करने का सिद्धांत नहीं, वहां भोग योनि है केवल। तो उसको पहले वाले जो है जो उसके शेष शुभ कर्म बचे हुए हैं उनके आधार पर मनुष्य जन्म मिलेगा, यही तो कारण। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कुछ? सारे चुप होके बैठ गए, भाई क्या हो गया? सब पूर्ण विद्वान हो गए? ना, पूर्ण विद्वान तो कोई भी नहीं हो सकता आचार्य जी। हाँ तो पूछो फिर। नहीं नहीं, पूछने वाली बात नहीं है। मनुष्य जन्म जो है कर्म योनि और भोग योनि दोनों है, और पशुओं का जो जन्म है, पशु पक्षियों का मनुष्यों के अलावा, उनका केवल भोग योनि है। अब पूछ रहे हो या बता रहे हो? ना, इनको बता रहे हूँ, जो ये आपसे उल्टे बता रहे आप ठीक है जी। हाँ जी, अंजू बोलो। क्या बता सकती हूँ आचार्य? मतलब मनुष्य जन्म भोग योनि में तो वो कुछ कर्म कर ही नहीं सकता, मोक्ष के या किसी चीज के। तो ये सारे कर्म उसे मनुष्य जन्म में, इसीलिए उसे बार बार ये जन्म मिलते रहते होंगे। कई जन्मों में मिलता होगा मोक्ष, तो एक जन्म के अच्छे कामों से मिल ही नहीं सकता। आगे से ये गलती मत कर देना, एक जन्म। हाँ जी। अगर मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, ऐसे लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, लाखों बार जन्म लेना पड़ता है मेरे हिसाब से। वही मैं कह रही हूँ कि कई बार एक दो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। आप सुनो, इसके लिए आपको कितना तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, कितना भयंकर तैयार करना पड़ेगा। भयंकर का नेगेटिव अर्थ में लेना, मतलब बहुत अधिक मेहनत करनी। यम नियम आसन, ये जो कुछ है ना, इसमें आपको जब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, इसके अंदर ऐसी ऐसी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मैं तो कह रहा हूँ गिनती भूल जाओगे, इतना परिश्रम करना पड़ेगा। कहने वाले तो कहते हैं लो जी क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल, भगवान का दर्शन ये लो। पता नहीं कौन से भगवान का दर्शन कराना चाहते हैं, या उनको पता भी है भगवान होता क्या है। नहीं, मैं ये कह कि जैसे मतलब ये तो है कि कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्मों के बाद। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे
जब परमात्मा, हर मनुष्य थोड़ी बहुत गलती करता ही है, थोड़ी बहुत क्या मतलब कभी ज्यादा हो जाती है, किसी जन्म में कम हो जाती है कि उसके अच्छे संस्कार हुए तो जो संस्कार रूप में बैठ जाते हैं। तो जैसे जो गलतियां हर मनुष्य करता है, तो पहले परमात्मा उसको मोक्ष देने से पहले पशु पक्षी का जन्म दे देता होगा ना, कि वो भोग योनि में भोग कर ले बुरे कर्मों का, फिर उसके बाद वो अच्छे कर्म जब उसके पूर्ण हो जाते होंगे तभी मोक्ष मिलता होगा। अभी फिर पूर्ण कह के आपने फिर गलती कर दी। अरे मोक्ष में सारे के सारे कर्म समाप्त नहीं होते। नहीं मतलब वो अच्छे कर्म जिससे मोक्ष मिलने वाले जो कर्म हैं वो सारे कर लेता होगा, मेरा मतलब ये है, चाहे वो 70% हो चाहे 80, ये तो भगवान का, वो हम जान नहीं सकते, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इस बात का। स्नेहलता बोलो, स्नेहलता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी जी आचार्य जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आज से 10 साल पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। सुबह 6 बजे। तो उसके वो इस जन्म के कर्म का फल है। उस टाइम कोई ना ट्रैफिक ना, और लगी भी इतनी जोर से था कि वेंटिलेशन पे पहुंच गया था। मतलब 1 महीने में हॉस्पिटल से आया, उसकी सारी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गई। मतलब ये लगा लो आप, जन्म हुआ था उसका कि कुछ भी उसको याद नहीं, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे तो ये इस जन्म का कर्म है या मतलब पिछले उसका है? और जबकि उसको कुछ सजा भी नहीं मिली जिसने एक्सीडेंट करा। उसने 5-6 को मारा था उस दिन, उसे पीछे से बैक से एक्सीडेंट करा था। तो पिछले जन्म का इस एक्सीडेंट करने वाले से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। कारण ये कि कोई एक दूसरे को पिछले जन्म वाला यहाँ जानता नहीं। दूसरी बात ये कि जो इस जन्म में हुआ ये हमारी अज्ञानता से या दूसरे की गलती से हुआ, उसको दंड नहीं मिला। ये हमारे, क्योंकि हमारी अल्प शक्ति है, हम सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वव्यापक भी नहीं है। उस समय हम वहां शायद उपस्थित भी नहीं होंगे, हम उसको पकड़ सकें, उसको दंड दे सकें या सरकार के पास ले जा सकें या उसका खामियाजा उससे भुगतवा सकें। हर बात हमारे हाथ में नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं है। इस जन्म में क्या गलती किसी ने दूसरे ने की है तो उसको दंड मिलेगा। सरकार नहीं दे पाएगी तो ईश्वर द्वारा दंडित किया ही जाएगा। कब? इस जन्म में किसी दूसरे के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो जाए, और ऐसे वो ये ईश्वर नहीं करवाने वाला। ईश्वर का काम ये नहीं है कि एक से पहले इसका दंड करवा दे, एक्सीडेंट करवाए, फिर उसका किसी और से करवाए। ये तो चक्कर ही चल पड़ेगा। फिर तो दोषी कौन साबित होगा? फिर तो कोई भी नहीं। आचार्य जी, इसको तो सजा मिल गई ना, मतलब बिना उसके, मतलब सुबह तो ऐसा ट्रैफिक भी नहीं कह सकते कि भाई चलो 6 बजे कोई ऐसा ट्रैफिक हो भी सड़क पे चल रहा था या साइड में चल रहा था, साइड में एकदम से। इसको तो बच्चे का इसका नाम होता है कंपनसेशन। मिलता है। कब मिलता है? अभी नहीं मिल सकता। ईश्वर ही देगा इसका दंड, उसको दंड मिलेगा और इसको इसका कंपनसेशन मिलेगा। अब क्या मिलेगा ये आप और मैं नहीं जान सकते, क्योंकि हम अल्पज्ञ। मैंने अभी एक उदाहरण दिया तो था कि एक व्यक्ति ने किसी को मार मार के अधवारा कर दिया, ठीक है, उसका कसूर भी नहीं था। अब इस व्यक्ति ने, जिसने मारा है, यहाँ सरकार की पकड़ में भी नहीं आया, दबंग था, वो भाग भी गया, इधर उधर छुप गया, सब कुछ हो गया, और अंत में इसका जीवन समाप्त हो गया। आप क्या समझ रहे हो कि ईश्वर दंड नहीं देगा इसको? अब ईश्वर इसको कितनी योनियों में भेजेगा आप जान सकोगे? एक अक्षर भी नहीं जान सकते कि किस कर्म का फल ईश्वर कितना देता है। देखो, साधारण रूप से हम क्या जान सकते हैं? आम की गुठली बोने पर आपको आम मिलेंगे, कितने हजारों, कितने वर्षों तक, बहुत वर्षों तक। ये तो साधारण से ऐसी चीजें जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। जो सूक्ष्म है वो आप कैसे जान सकोगे? वो नहीं जान सकते, वो आपके ज्ञान के बाहर की बात है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके चलना सबसे अच्छा उपाय है। ईश्वर, उसने गलती की है अगर किसी ने, तो ईश्वर उसको दंड देगा बस। और हमने गलती नहीं की और हमें भुगतना पड़ गया, तो इसलिए ईश्वर हमारे को कंपनसेट करेगा बस। ये इसका हल है, और कोई इसका हल नहीं हमारे पास। हाँ जी, और कौन बोलना चाह रहा था जी? बोलो। आचार्य जी। हाँ बोलो जी, सुशीला जी बोलो। जो अंजू जी बोल रही थी ना, उस संदर्भ में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। दोबारा बोलो, क्या बोला? जीवों के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलो। जिनके 5 कलेश दग्ध बीज हो जाते हैं वो मोक्ष का अधिकारी होता है, और मोक्ष होने के बाद शुभ कर्मों का फल वहां पे भोग लेता है। और जो कर्म शेष बचते हैं उनमें से 50% शुभ कर्म, 50
अशुभ कर्मों का फल से साधारण मनुष्य का शरीर मिलता है जीव को, और फिर जो शेष रहते हैं अच्छे बुरे उनका फल फिर आगे मिलता रहता है। मेरा ऐसा विचार है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यदि पंच क्लेशा जो आपने बोला, ये 5 क्लेशों के, क्योंकि देखो जो हमारे 6 दर्शन है ना, वो अपने अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। एक तो कहता है कि वो तो आपका दर्शन कहता है वो तो है ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की बात ही नहीं करता, वो तो प्रकृति की बात करता है सारी। तो क्या आफत आ गई भाई? जो अपने विषय पर चल रहा है, सारी बात कर रहा है, प्रकृति कैसे बनी, किसने, उसका क्या काम है, आप उससे क्या लाभ ले सकते हो, क्या हानि हो सकती है, किन तत्वों से बनती है, वो सारी बात अगर ये कर रहा है तो इसमें ईश्वर को नकारने की बात कहां से आई? वो अपने विषय की बात कर रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन अलग अलग हमारे सामने तरीके होते हैं कि आप किस प्रकार से कहां तक जा सकते हो। और ये बात तो बहुत बार स्पष्ट अभी भी कर दी, पहले भी बात आई थी कि नितांत अभाव नहीं हो जाता कर्मों का मोक्ष में। कर्म रहते हैं जिनके कारण से आपको मुक्ति के बाद जब लौटने की स्थिति आती है, उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप आपको साधारण मनुष्य जन्म ईश्वर द्वारा दिया जाता है। रचना धनकर आज बैठी आराम से, बोल नहीं रही है कुछ भी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मुझे भी अंजू जी वाली बात के ऊपर कुछ बताना था। अच्छा, बताना है, पूछना है? नहीं मतलब कुछ डिस्कस करना है उसी के बारे में। जैसे अंजू जी अभी पूछ रही थी ना कि कई जन्मों में मुक्ति होती है, ऐसे ये बात चल रही है। लेकिन हमारा जो संध्या का समर्पण मंत्र है, हे ईश्वर दया निधे, उसमें सदैव शब्द आता है एक, तो कई आज ही जी, तो वो हमें ये गारंटी देता है कि हम इस जन्म में भी उस चीज को अधिकारी हम बन सकते हैं और अपने आप को उतना तैयार करें कि मतलब वो विवेक और वैराग्य प्राप्त कर लें कि हम इसी जन्म में अपने उस काम को कर जाएं। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, सुनो। हाँ जी। सन्यासी को कहा गया कि यज्ञ न करे, क्यों? क्योंकि वो तो आचार्य जी वो उस मतलब उसके पास व्यवस्था नहीं होती। एक तो सबसे कारण ये बताया कि वो प्रचार करते हैं और इधर उधर जाते हैं ना, तो उनके पास करने की व्यवस्था नहीं होती है। और वो जो यज्ञ, जो ये तो एक भौतिक यज्ञ हो गया, वो वैसा यज्ञ करते हैं मतलब अपने जीवन के कार्यों से, वो भी यज्ञ के समान माना जाता है। चलो सुनो, अब सुनो जी। 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। जन्म से लेके 75 वर्ष तक जो अगर हम आश्रम परंपरा को मान करके चले तो इस पहले ब्रह्मचर्य में पढ़ाई आदि करता है, गृहस्थ में संतान उत्पन्न करता है, अपना को पालता पोसता बड़ा करता है, और हाथ में फिर वानप्रस्थ में चला जाता है, और अब वो संन्यास की तरफ बढ़ना की बात आती है। इन तीनों आश्रमों में वो यज्ञ करता रहता है, और यज्ञ करते 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 अंदर की अग्नि प्रदीप्त कर लेता है, और उसके वस्त्रों का रंग भी इसलिए अग्नि वाला बन जाता है। ऐसे वस्त्रों को धारण करता है। वानप्रस्थ में नहीं धारण कर सकता। वानप्रस्थ में अभी भी पीले वस्त्र होता है, संन्यास में आकर के अग्नि वाला वेश वो धारण कर लेता है। तो जब व्यक्ति, आपने बोला ना सद्या सिद्धिर भवेन्ना का जो प्रमाण दिया, जब व्यक्ति ऐसा वाला हो जाए, तीनों लोकेशणा वितेषणा पुत्रेषणा से मुक्त हो जाए, तो संध्या तो उसको सन्यासी को भी करनी होती है ना, ब्रह्मयज्ञ तो करना होता है ना। तो जब ऐसा वैराग्यवान वास्तव में वो बन जाता है ना, तो सद्या सिद्धिर भवेन्ना ऐसे व्यक्ति के लिए होता है, मेरे और आपके लिए नहीं होता। क्योंकि हम तो तेरी मेरी लड्रम पत्रम गुस्सा और निंदा और पता नहीं कितने प्रकार के दोषों से जुड़े रहते हैं। जब तक इनसे जुड़े रहते हैं तो वो स्थिति कहाँ से आएगी? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, वो बहुत ऊंची स्थिति हो जाती है। इसीलिए हमें उद्देश्य तो बता दिया क्या कि वो भाई लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा होना ही चाहिए ना। इस दृष्टि से लक्ष्य तो हमें बता दिया गया कि ये तरीका है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। तो उस धर्म का भी पहले मतलब समझना पड़ेगा, धर्म क्या, अर्थ कैसे प्राप्त करना, फिर काम कौन सी कामनाएं पूर्ण करें, फिर जाकर के आपको मोक्ष का वो अवसर प्राप्त होता है। तो सद्या सिद्धिर भवेन्ना, बेशक आज ही हम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उसके लिए ये सारे नियम पालन करने अनिवार्य है। उसके बगैर ये नहीं होता। नहीं तो हर व्यक्ति आज जो मंदिर में खड़ा होकर के बोल रहा है, हे भगवान मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करा दे, तो शादी हो जाती है अगले दिन क्या? हे भगवान मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग ठीक कर दे, टांग ठीक हो जाती है क्या?
अरे प्रार्थना करना तो अलग बात होती है, उसके पहले योग्यता तो पैदा करो। और मैं जब ये वाली इस प्रार्थना शब्द को स्पष्ट करता हूँ ना, लोग कांप जाते हैं कई बार, तो कहते हैं प्रार्थना का यही मतलब होता है बस। अरे भैया फिर बेकार है, प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। इस बात के हाथ जोड़ते फिर क्यों करें? इतना तक उनको समझ आई थी कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ इतना है, तो बड़ा फिर तो क्या करें, क्यों करें, उनके मन में ये आ जाता है। इसलिए कभी कभी इन बातों को ज्यादा स्पष्ट नहीं करते, बात स्पष्ट करते हैं जिनको सिद्धांत समझ में आ चुके उनको बताते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति हो ना जो पहली क्लास में पढ़ने वाले को कहीं ईश्वर ऐसा होता है, वो क्या समझेगा बेचारा? पहली कक्षा वाला कैसे जान लेगा कि ईश्वर के स्वरूप को क्या समझाया जाए, कैसे? उसको तो सिर्फ इतना समझाया जाए भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। आंख बंद करके कुछ बोलो, धन्यवाद कर दो, 2 शब्द बोलो, जो बोलो। संध्या कहां से आ जाएगी? पैदा हो संध्या आती है क्या उसको? उसको ब्रह्मयज्ञ थोड़ी आ जाएगा, देवयज्ञ के मंत्र आ जाएंगे, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा अभी तो। उसका धीरे धीरे अंतःकरण में एक एक चीज डालेंगे, आप प्रवेश कराएंगे। और आपके घर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, माँ बाप का चुनाव ईश्वर ने किया था। अब आप उनको उद्बुद्ध कर लो, करो, आपके हाथ में, बाकी बढ़ाते जाओ उन संस्कारों को। और ऐसा भी होता है, मदालसा जो थी उसने अपने बच्चे को, कई बच्चों को वैराग्यवान बना दिया था। और राजा ने कहा भाई ये कुछ तो दया कर, ये क्या है, इसको कौन संभालेगा? उन्होंने कहा सुन, मैंने पहले कहा था ये वाली बात, अगर तुमने मेरे को ये रोक दिया, ये क्यों ऐसा वैसा, तो मैं चली जाऊंगी। तुमने कहा बेशक चले जाना, इसको तो मेरे को सौंप जा, राजकाज कौन संभालेगा? ने कहा इसको मैं वो समझाऊंगी, और उसने उसको राजा बना दिया। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे संस्कारों को उसके मन के अंतःकरण के अंदर डालें, हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर भी कोई आवश्यक नहीं है कि जो आप चाहें वो हो जाए, आवश्यक नहीं। हो सकता है उसके भी संस्कार ऐसे हो, आप भी वैसे देना चाहें, वो प्रबुद्ध हो जाएंगे, जल्दी प्राप्त कर लेगा, ये फायदा हो सकता है। हाँ जी, और कुछ? नहीं तो समापन होने वाला है। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी बोलो जी, राम अवतार जी। मैं आचार्य जी, वैसे तो ईश्वर की व्यवस्था को कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं अपना जितना समझाऊं ना जी, ये सही है गलत है ये बताना। मैं ये समझाऊं कि जैसे हमने कोई पाप कर्म किया, ठीक है, उसके अनुसार फल नहीं मिलता है। हम ये मान लें कि जैसे हम पाप कर्म करते 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 उन सबको एक टोकरी में डाल दो, और पुण्य कर्मों को एक टोकरी में डाल दो। फिर उन जितने पाप कर्म हमारे इकट्ठे हुए हैं उनके अनुसार क्या योनि हमें मिलेगी वो ईश्वर निश्चय करता होगा, और पुण्य के अनुसार क्या योनि मिलेगी वो निश्चय करता होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने किसी को मारा तो उसका फल हमको अलग से मिलेगा। वो सारे पापों को इकट्ठा करके लास्ट में जब हम मरेंगे उस समय कौन सी योनि में जाना है, उस सारे पापों को इकट्ठा करके दे। बाप से पूछ रहा था। आपकी आवाज बहुत बार कट गई है, मैं जो पल्ले पड़ा नहीं है कुछ, पूरी बात तो समझ आई नहीं कि बात क्या कहना चाहते हो। कुछ कुछ समझ में आया कि एक बहुत बड़े पाप का फल कोई अलग से ऐसे थोड़ी मिलेगा। वो जो आपने कहा ना, पाप और पुण्य की अलग अलग टोकरी है, वो वहां पर अंत में मरने पर वो गिन लिया ईश्वर ने। अब उनके पाप का जो वजन है, वजन ठीक है, वजन के आधार पर थोड़ा बड़ा और छोटा हम मान लेंगे। वो सारे इकट्ठे हो गए। अब उन इकट्ठे हुओं में से ईश्वर ने निर्णय ये करना है कि इसको कितनी योनियों में भेजा जाए, बस ये मतलब है। जी जी जी, ये नहीं है कि इस योनि में जाकर के उसे एक सर पे कोई डंडा मारेगा जाके, ये अर्थ नहीं है इसका। नहीं, हाँ यही पूछ रहा। ऐसा इसका अर्थ नहीं निकलेगा कि इसने यह वाला पाप ज्यादा करा था, चल पशु तो बना दिया, एक बंदे को भेजेगा, ले एक खोपड़ी में ठोक के। ये वाला ईश्वर काम नहीं करा था। उसका निर्णय ये होता है कि इसको एक योनि, 2, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ इनमें बस ये दंड है उसका। किसी के द्वारा ईश्वर कर्म का फल नहीं देता। अगर देगा तो देखो सारी चीजें बदल जाएंगी फौरन। हाँ जी, हाँ जी। किसी के द्वारा अगर उसने फल दे दिया, जैसे हम मनुष्य हैं और हमारे को आकर के किसी ने कोई मारपीट कर दी
और हम ये मानकर बैठ गए कि भाई हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल ईश्वर ने दिया, तो प्रश्न मेरा ये खड़ा हो जाएगा, जिसने मेरे को आगे मारा इसने किया क्या है? कोई कर्म किया कि नहीं किया? आपका जवाब क्या है? कुछ नहीं किया जी, उसने ईश्वर का कहना माना है उसने। तो ईश्वर का कहना, तो फिर इसका मतलब तो सारी दुनिया ईश्वर का कहना मान करके मारे जा रही, खून कर रही है। हाँ, ठीक बात है। ईश्वर का कहना क्यों माने? उसका अपना कर्म है, या गलत या सही? इसीलिए किसी के द्वारा ईश्वर कर्म का फल नहीं देता। जी जी ठीक है। व्यवस्था अपने हाथ में है, सर्वशक्तिमान है और वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हर जीव के कर्म को वो यथावत देखता, जानता, समझता और फिर वो उनके अनुसार उनको फल का देने का तरीका इतने योनियों में भेज रहा, बस ये दर्द। ये फोन भी आ रहा है, 1 मिनट रुको जी। चलो जी, अब समय हो गया, अभी ये बात नहीं कर सकते। आचार्य जी एक आखिरी लाइन बोल रही हूँ। आखिरी लाइन बोलो, जल्दी बोलो दीप्ति, फटाफट। आचार्य जी, क्या इसका मतलब ये है कि इस जन्म में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में ही मिलेगा? खैर मिलेगा। मिलेगा क्या? मिल रहा है। अब पूछो ना कौन सा मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है आचार्य जी? नौकरी करते हो जी। कितने पैसे मिलते हैं बताओ मत, कोई बात नहीं, मिलते हैं ना जी। नौकरी नहीं, मतलब बेकिंग का काम करते जो भी करते हो, बिजनेस करते हो, कर्म कर रहे हो, फल मिल नहीं रहा क्या? जी, पर हमने पढ़ा था कि वो मनुष्य के कर्म, वो मनुष्य के हाथ में होते हैं कुछ कर्म। ये तो नौकरी करना या पैसे कमाना तो वो उन कर्म फल में आता है ना। उन कौन से उन कर का मतलब क्या है? मतलब जो मनुष्य, अरे मनुष्य जन्म में ही तो बात हो रही है। आप मनुष्य जन्म में नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, कर्म कर रहे हो और फल ले रहे हो। लेकिन जो सूक्ष्म हो जाए ना, जो सूक्ष्म कर्म हो जाएंगे उनका नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता, जान ही नहीं सकता कोई। कोई नहीं जान, मन में कर रहे हो, कौन जान रहा है? कोई भी नहीं, ना बाप ना माँ ना बहन ना बेटी, कोई नहीं जान सकता क्या कर रहे हो। ये सूक्ष्म, ये सिर्फ ईश्वर जान रहा है, उसके वहां लिखा जा रहा है। एक तरह से लिखा जा रहा है, लिखता नहीं है, उसके ज्ञान में आ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, बस बाकी बात अगली बार। आचार्य जी जो नीलिमा जी बस, और नहीं बाकी अगली बार। थैंक यू जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। वैदिक धर्म की जय हो। वेद की ज्योति जय हो। जलती रहेगा, ऊंचा रहेगा। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।